नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो मित्रों, आज આપણે જ્યાંથી બાકી પાઠ છે ત્યાંથી પાઠને સમજીશું। તો પેજ નંબર 30 પર પહેલો જ પ્રશ્નકર્તા છે રોહિત ચતુર્વેદી, ત્યાંથી આપણે જોઈશું। તો મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીની સાથે સાથે ગુજરાતી અનુવાદ શું થાય છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખીને પાઠને સમજીશું। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज हटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी उसे संभव होने देंगी। बच्चों, यहाँ पर रोहित चतुर्वेदी जो 11वीं कक्षा में अभ्यास करते हैं वो इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से है। तो वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी उसे संभव होने देंगी। तो विद्यार्थी मित्र, અહીં રોહિત ચતુર્વેદી નામનો જે છોકરો છે કે જે 11મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે અને તે ઇસ્લામિયા ઇન્ટર કોલેજ ઇટાવાનો છે, એ ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્નો કરે છે કે શું ભારત 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્રો બની જશે? નિરંતર વધતી અને બઢતી જનસંખ્યામાં શું આ સંભવ છે? એવો પ્રશ્ન ડૉક્ટર કલામને રોહિત ચતુર્વેદી કરે છે। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जब डॉक्टर कलाम को रोहित चतुर्वेदी प्रश्नों करता है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी, तब डॉक्टर कलाम क्या उत्तर देता है कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है अचूक औषधि होना, यानी कि व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। तो डॉक्टर कलाम कहता है कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है और स्त्री शिक्षा का विस्तार है। साथ छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को भी बल मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधे स्थापित करने से जनसंख्या में काबू पाए जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होंगी। तो बच्चों, અહીં રોહિત ચતુર્વેદી જ્યારે ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્નો પૂછે છે ત્યારે ડૉક્ટર કલામ શું જવાબ આપે છે કે વિકાસ જે છે એ સ્વયં જનસંખ્યાની વૃદ્ધિને રોકવાની એક ઔષધિ છે, જેમાં સ્ત્રી શિક્ષણની વાત સામેલ કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબની માન્યતાને વધારેમાં વધારે બળ મળે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગ ધંધા સ્થાપિત કરીને વધતી જતી જે જનસંખ્યા છે એના ઉપર કાબૂ મેળવી શકાય અને બેરોજગારી પણ दूर કરી શકાય છે। प्रश्नोकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा?
डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्रों में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्रों में परिवर्तित करने में सफल होंगी। बच्चों, यहाँ पर अर्श मेहता जो 12वीं कक्षा में अभ्यास करता है वो तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से है। वो डॉक्टर कलाम से प्रश्नों करता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तब डॉक्टर कलाम कहता है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है और इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत 2020 तक विकसित राष्ट्रों में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। बच्चों, यहाँ पर शब्द है खाका यानी कि ढांचा, नक्शा। सुनियोजित का मतलब है अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ। तो 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्रों में परिवर्तित करने में सफल होंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં अर्श મહેતા કે જે 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે તે તેજસ હાઈસ્કૂલ બડોદાનો છે। તો એ ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમને એવું કેમ લાગે છે કે ભારત 2020 સુધીમાં એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે। ત્યારે ડૉક્ટર કલામ શું જવાબ આપે છે કે આપણી પાસે જનસંખ્યા, લોકોની સંખ્યા 1 અરબથી પણ વધારે છે અને 54 કરોડથી વધુ લોકો ઓછી આયુષ્યોના એટલે કે ઓછા વર્ષના છે અને આ જ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે। ભારતે 2020 સુધીમાં વિકસિત અને પરિવર્તિત કરવા માટે આપણી પાસે પ્રાકૃતિક સંસાધનોની સાથે સાથે સુનિયોજિત એટલે કે સારી રીતે વિચાર વિમર્શ કરીને આયોજનો પણ ઉપલબ્ધ છે। અને હા, આ 54 કરોડ જે યુવાઓ છે કે જે નિશ્ચિત છે તો તેઓ પણ 54 કરોડ યુવાઓની નિશ્ચિત એકતા જે છે એ આપણને વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં પરિવર્તિત કરવામાં સફળ કરશે। प्रश्नोकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर एस कार्तिक जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है वो अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु से है। वो डॉक्टर कलाम से प्रश्नों करता है कि कई छात्रों से बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण भी मिलेंगे और जीवन में ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने समय बहुत कुछ संकटें, मुश्किलें, बाधाएं आएंगे, लेकिन
हमें उनका सामना करना ही पड़ता है, पर हमें कठोर परिश्रम करके जीत हासिल करना होगा और हमें कभी भी पराजित नहीं होना है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है कि पात्रता यानी कि योग्यता, उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, विघ्न यानी कि रुकावट। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પ્રશ્નકર્તા છે કાર્તિક, જે 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે અને તે અમર જ્યોતિ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ બેંગલુરુમાં છે. તે ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્નો કરે છે કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓના મોટા મોટા ધ્યેય હોય છે, પરંતુ આર્થિક અને અન્ય સમસ્યાઓને કારણે તે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તે પોતાનું લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે જો તમે અભ્યાસમાં સ્કૂલની અંદર સારું એવું પ્રદર્શન કરો તો તમને શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાથે સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પણ બેંકમાંથી કેટલીક સહાયતા મળે છે. બેંકમાંથી તમે લોન લઈને પણ ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અને જીવનમાં જો તમે ઉચ્ચ લક્ષ્ય નક્કી કર્યું હશે તો તમારે કેટલાક સંકટો અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો જ પડશે. જેમ જેમ તમે લક્ષ્યની નજીક જાઓ તેમ તેમ મુશ્કેલીઓનો સામનો તો કરવો જ પડશે, પરંતુ તમે કઠોર પરિશ્રમ કરીને તે મુશ્કેલીઓ અને સંકટો સામે જીત મેળવી શકો છો. તમારે હારવાનું નથી. प्रश्नोकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर मिथुन के जे द्वितीय वर्ष में अभ्यास करता है वो AICTE अमृतापुरी से है। वो डॉक्टर कलाम से प्रश्नों करता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम कहता है कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञों दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। बच्चों, यहाँ पर शब्द है दूरदर्शितापूर्ण, यानी कि दूर की बात सोचने का गुण। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम कहता है कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण, यानी कि दूर की बात सोचने का जिसमें गुण हो, वो दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों से के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्य से मार्गदर्शन देना होगा। साथ में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए हमें कार्य करना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है पारदर्शी, यानी कि स्वच्छ। तो અહીં મિથુન કે જે દ્વિતીય વર્ષ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરે છે તે AICTE અમૃતાપુરીનો છે. તો તે ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્નો કરે છે કે ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે રાજનીતિજ્ઞોની શું ભૂમિકા હોવી જોઈએ. ત્યારે ડૉક્ટર કલામ શું જવાબ આપે છે કે જે જિમ્મેદાર રાજનીતિજ્ઞો છે તેનામાં દૂર સુધી જવાની એટલે કે દૂરદર્શિતાપૂર્ણ નીતિ કેવી હોવી જોઈએ તે પણ
તેનામાં તે ગુણ આપણને જોવા મળે છે. અને જેવી રીતે મહાત્મા ગાંધીએ નિષ્ઠાથી, સત્ય, અહિંસા અને નિસ્વાર્થ ભાવનાથી બ્રિટિશ શાસકોની સામે લડાઈ લડી હતી. વર્તમાન સમયના રાજનીતિઓ પણ કઠિન પરિશ્રમ, ઉત્કૃષ્ટતા અને સ્વચ્છ કાર્ય માટે માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ. અને સાથે જે લોકો ગરીબી નીચે જીવે છે એવા લગભગ 26 કરોડ ભારતીય લોકો માટે પણ કામ કરવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જે પાઠ બાકી છે એને આપણે આગલા વિડીયોમાં સમજીશું. ઓકે, ધન્યવાદ.